हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉन्सेप्ट बाय आरडी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिर से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट 2, जो कि पहले लेक्चर में हम लोग जो है इसका आईयूपीएसी का बेसिक एकदम डिस्कस कर चुके हैं। तो जिसने नहीं देखी वीडियो वो जो है वीडियो देख सकता है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग जो है क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास एल्कोहल ग्रुप OH है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप CHO है। इसके बाद हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है यानी COOH। उसके बाद हमारे पास एस्टर है COOR। फिर उसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास कीटोन समूह यानी कि कीटोन ग्रुप है। और इसी तरीके हमारे पास ईथर है। और हमारे पास एसिड हैलाइड है। एसिड हैलाइड की अगर बात करें तो हमारे पास COCl ग्रुप, COX ग्रुप है। और बहुत एक दो ग्रुप है जिसको मैं हमारे पास जनरली हमको डिस्कस करना है। क्लियर है? तो ये सारे हमारे पास ग्रुप हैं। इनके अगर आईयूपीएसी के नाम की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्कोहल से। तो अल्कोहल में अगर बात करें तो सबसे पहले अल्कोहल में जैसे मान लीजिए हमने सिंपली प्राइमरी अल्कोहल लिया RCH2OH, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। अगर हम लोग बात करें R2CHOH, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक कार्बन से डायरेक्ट एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ। ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल है हमारे पास। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल है। और अगर बात करें इसमें, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल है। और इसी तरह बात करें हमारे पास क्या है, टर्सरी अल्कोहल है RCOH। तो ये हमारे पास अल्कोहल्स हैं। अब इनके बारे में हम लोग जो है एक करके डिस्कशन करने वाले हैं। सो अब हम लोग अल्कोहल के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास अल्कोहल है। तो सबसे पहले ROH ग्रुप है मेरे पास, कोई भी ROH ग्रुप है। तो इसकी आईयूपीएसी लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एल्केन प्लस ऑल, है ना, यानी क्या बन जाएगा, एल्केनॉल। सिंपली हम लोग बात करते हैं जैसे हमारे पास सपोज करिए हमारे पास CH3OH है जिसका नाम मेथिल अल्कोहल। अगर हम इसके नॉर्मल नाम की बात करें तो देखिए CH3 से मेथिल होता है और OH से अल्कोहल, तो मेथिल अल्कोहल। इसका बेसिक नाम बात करें तो एल्केन मतलब ग्रुप कौन सा है। तो हमारे पास जनरली कार्बन एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, मेथेन, और OH की वजह से ऑल हो जाएगा। तो मेथेन और ऑल को जब हम लोग मिक्स करेंगे क्या बन जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर सेकंड एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास जो है CH3CH2OH, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एथेन, और OH के बाद क्या ऑल है तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल। और बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास हैं। अब थोड़ा एक आइसोप्रोपिल ग्रुप हमने डिस्कस कर लिया है। तो आइसोप्रोपिल के जो है ग्रुप अगर बात करें, जैसे हमारे पास क्या है, CH3 का होल्ड है टू CHOH। अगर ये ग्रुप ले तो इसके आईयूपीएसी कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले CH यानी कि हमारे पास जो 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन क्योंकि डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, इसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई, उसको आप देख सकते हैं। CH3 यहाँ CH3 और यहाँ से क्या है, OH है। तो ध्यान रखिए जिधर से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नंबरिंग वहां से करनी होती है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन बनाना होता है, जहां से OH पास पड़ेगा वहीं से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। यानी ध्यान रखिए, अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 पे आएगा, और यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 पे आएगा। यहीं से कर लेते हैं 1 2 3, चेन हमारे पास ये बनेगी। ठीक है, 1 2 3 यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपली 2 प्रोपेन। ठीक है, 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 से OH ग्रुप लगा तो 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास सिंपली अगर बात करें हम लोग ईथर की, तो अगर हम लोग सेकंड बात करें ईथर ग्रुप की, तो ईथर में हमारे पास आता है O, जिसमें O हमारे पास बीच में होता है। ठीक है, इसकी आईयूपीएसी बात करें तो हमारे पास अब सेकंड नंबर पे हमारे पास ईथर ग्रुप है। तो इसका जो आईयूपीएसी लिखने का तरीका होता है वो होता है एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, जैसे हमने मान लिया सिंपली एग्जांपल लिया CH3OCH3। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग। एल्कोक्सी एल्केन की अगर बात करेंगे तो देखिए ये जो O है ना, ये जो O है दो भागों में डिवाइड करता है कार्बन को, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो जो कम वाला कार्बन होता है उस कम कार्बन के साथ ऑक्सी आता है और ज्यादा वाले के साथ एन आता है। देखिए एक कार्बन है तो हालांकि इसमें दोनों सेम है, यानी इसका आईयूपीएसी नाम क्या आ जाएगा, एल्केन। यानी एल कौन सा ग्रुप, कौन सा हमारा वर्ड रूट कौन सा है, मेथ है। तो यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, तो मेथॉक्सी। और यहाँ पर क्या है, एक कार्बन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। एक कार्बन यहाँ पे तो मेथॉक्सी क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें, सेकंड एग्जांपल हमारे पास अगर हम ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड O C2H5। अब ध्यान देखिए ये O ने दो भागों में डिवाइड किया। अब यहाँ पर CH3 हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक कम कार्बन है, यहाँ पर क्या है, ज्यादा कार्बन है।
कम कार्बन के साथ क्या आएगा ऑक्सीजन, यानी कम कार्बन, एक ही कार्बन क्या हो जाएगा मेथॉक्सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास एथेन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। क्लियर है यहाँ, देखिए ये बता दें तो ये हमारे पास मेथॉक्सी मेथेन है इस कंपाउंड का नाम, और इसके पास ये हमारे पास मेथॉक्सी एथेन है। क्लियर है, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप। क्लियर है, तो कीटोन ग्रुप का जो हमारे पास जो जिस तरह से हमें सिंबल होता है वो C डबल बॉन्ड इस तरह से होता है। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करें C डबल होता है, और एल्डिहाइड की बात करें तो CHO ग्रुप होता है। फिर एक बार डिस्कस करेंगे। तो इसका जो आईपीसी नाम लिखने का तरीका है वो हमारे पास क्या है, एल्केन प्लस ओन, है ना। तो एल्केन प्लस ओन बना के बना देता है एल्केनोन, सिंपली, है ना। एल्केन और ओन दोनों को जो होता है एल्केनोन में जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, हमारे पास सबसे छोटा जो कीटोन ग्रुप होता है हमारे पास क्या होता है CH3COCH3, यानी इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम एसीटोन है। क्या नाम है इसका, एसीटोन नाम है इसका, CH3COCH3। अच्छा एक बात और कि जो कीटोन ग्रुप होता है हमेशा बीच में ही आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे और लास्ट पोजीशन कभी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आएगा तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, क्योंकि कीटोन के लिए हमारे पास बैलेंस ही पूरी नहीं हो पाएगी, उस केस में हमको करना पड़ता है बीच में, या तो कहीं भी आ जाए, बस फर्स्ट और लास्ट में नहीं आना चाहिए। तो नंबरिंग की अगर बात करें, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3, इसका जो आईपीसी नाम होने वाला क्या हो जाएगा, 3 कार्बन क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, 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 चूंकि 2 पे लगा क्या हो जाएगा 2 प्रोपेनोन। ठीक है, ये एग्जांपल हमारे पास हो गया। अगर सेकंड एग्जांपल की बात करें, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो अगर यहाँ पर हम लोग नंबरिंग करें, जहां से हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है नंबरिंग वहीं से होती है, यानी 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 5 कार्बन टू पेंटेनोन, सिंपली बहुत आसान है, 2 पेंटेनोन। ठीक है, ये हमारे पास कीटोन ग्रुप था। अगर हम बात करें अल्कोहलिक जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका जो आईपीसी नाम लिखने का तरीका हो जाएगा एल्केन प्लस ओइक एसिड, ओइक एसिड, यानी कि एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड, एसिड याद लगाना पड़ता है क्योंकि एल्केनोइक ग्रुप है। तो इसके अगर नाम बात करें तो हमारे पास सिंपली सबसे पहले बेसिक बात करते हैं। बेसिक में हमारे पास सबसे छोटा जो ग्रुप होता है इसमें SCOW, जिसको हम लोग फार्मिंग एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो एक कार्बन क्या हो जाएगा मेथेन, और चूंकि लास्ट में एक लगाना है तो क्या हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। सेकंड एग्जांपल की बात करें, हमारे पास क्या है, सिंपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक, अगर यहाँ पर मान लीजिए हम CH2 अलग से लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर CH3OH। अगर इसकी आईपीसी की बात करें तो हमारे पास आईपीसी आ जाएगा, ध्यान दीजिए जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है नंबरिंग वहीं से स्टार्टिंग होती है। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है और ये हमारे पास क्या है फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे, और लॉन्गेस्ट चेन में हमको जो है फंक्शनल ग्रुप को लेना इन्वॉल्व जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। 1 2 3 आईपीसी नाम का जाएगा, चूंकि फंक्शनल ग्रुप में चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट चेन में शामिल नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या आएगा 2 मेथिल, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, चूंकि 1 पे जैसे 1 लिखा है 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड, ये हमारे पास क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास एल्डिहाइड बचता है, और उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। इसके लिए जो हमारे पास होता है वो होता है एल्केन प्लस अल, एल्केनल, तो बनता क्या है एल्केनल, एल्केनल। ठीक है, तो हमारे पास सबसे जो सिंपल है वो हमारे पास SCHO है, तो SCHO फॉर्मेल्डिहाइड नॉर्मली बोलते हैं, इसका नाम हो जाएगा एक कार्बन का जाएगा मेथेन अल, तो मेथेनल हो जाएगा, मेथेन है और चूंकि अल आ जाएगा तो मेथेनल हो जाएगा। क्लियर, मेथेन अल तो मेथेनल। इसके बाद अगर सेकंड एग्जांपल की बात करें, हमारे पास क्या है CH3 CH2 CHO, ये हमारे पास क्या है, इसका नाम प्रोपेनल्डिहाइड। ठीक है, एस्टल्डिहाइड भी सकते हैं, चूंकि प्रोपेनल 3 कार्बन है प्रोपेनल्डिहाइड, इसका भी नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 नंबर क्या करना है इसमें बहुत आसान है, तो क्या हो जाएगा सिंपली ये हमारे पास प्रोपेनल, प्रोपेनल। तो ये हमारे पास जो है डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। और एक एग्जांपल सिंपली और ले लेते हैं एस्टल्डिहाइड की अगर बात करते हैं CH3 CHO, इसका नाम क्या है, इसका नाम एस्टल्डिहाइड है, और ये हमारे पास क्या है एथेनल। क्लियर है यहाँ तक। सो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, और फंक्शनल ग्रुप के साथ कुछ फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो सफिक्स हो जाएंगे और कुछ फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएंगे प्रीफिक्स हो जाएंगे। तो उसका एक प्रायोरिटी ऑर्डर है। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है कि सबसे ऊपर COH ग्रुप आता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे। अब सपोज करिए हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है उसी कार्बन चेन में, और उसी कार्बन चेन में हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, तो COH ग्रुप को देंगे, क्योंकि चूंकि ये ऊपर है और ये क्या नीचे है, तो इसके हिसाब से जो COH का नाम होगा तो ये सफिक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास CHO क्या हो जाएगा प्रीफिक्स हो जाएगा। तो CHO का नाम जो है हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से लेंगे, और COH का नाम हम लोग क्या लेंगे OH लेंगे। तो जो प्रीफिक्स होगा उसका नाम इसके हिसाब से, जो प्रीफिक्स बन जाएगा प्रीफिक्स को बनता है जो ऊपर वाले सफिक्स और नीचे वाले प्रीफिक्स। एग्जांपल से हम लोग क्लियर करेंगे, तो ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो
अब हमारे पास कुछ एग्जांपल है, इन एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान देखिए, अब हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक हमारे पास सी डबल एस ग्रुप है और एक हमारे पास क्या है, ओएच ग्रुप है। तो यहाँ पर एक सफिक्स और एक प्रीफिक्स है। तो सी डबल एस प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है और ओएच नीचे आता है। तो ये हमारे पास सफिक्स हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। तो प्रीफिक्स के हिसाब से इसका नाम क्या होता है, इसका नाम हाइड्रोक्सी होगा और इसका नाम क्या होगा, ओइक होगा, क्योंकि हमको लास्ट में लिखना होगा। सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे और इस लॉन्गेस्ट चेन में क्या करेंगे, सी जो सफिक्स होता है उसके कार्बन को लेना जरूरी होता है। तो नंबरिंग ऐसे स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4। अब देखिए सेकंड नंबर से हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है, तो उसका नाम जो है हाइड्रोक्सी जाएगा। इसका आईपीसी हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी और यहाँ पर 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा हमारे पास ब्यूटेन और चूंकि 1 पे क्या लगा है COH ग्रुप, तो 1 ओइक एसिड। ये हमारे पास आईपीसी पहले वाले हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और सेकंड एग्जांपल की बात करें, सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है, कीटोन ग्रुप है, यानी दो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर फिर से एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक क्या हमारे पास कीटोन ग्रुप है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में जो ऊपर आता है वो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है, यानी ये सफिक्स होगा और ये प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में इसका नाम जो सी डबल होता है उसका नाम कीटो रखते हैं, कीटो या ऑक्सो दो नाम होते हैं। और इसके लिए CHO के लिए क्या आएगा, अलग। इसके आईपीसी बात करें, इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसकी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। तो देखिए ये मिथाइल, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है और चूंकि ये प्रीफिक्स बन गया है तो देखिए ये मिथाइल है और यहाँ पर हम लोग अगर इससे ऑक्सो बात करें तो हमारे नंबरिंग में M पहले आता है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल, ठीक है, 3 ऑक्सो। सी डबल बॉन्डों के लिए कीटोन ग्रुप के लिए हमको क्या करना पड़ा, ऑक्सो, प्रीफिक्स बन गया 2 मेथिल 3 ऑक्सो। इसके बाद हमारे पास बात करें तो 4 कार्बन तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 अल। क्योंकि हमारे पास CHO ग्रुप यहाँ पर हमारे पास सफिक्स होगा, नंबरिंग उसी कार्बन से स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास एग्जांपल है और ये हमारे पास एग्जांपल इस तरह से। अब ध्यान देखिए हमारे पास दो ग्रुप है, एक कीटोन ग्रुप है और एक अल्कोहल ग्रुप है। तो कीटोन ग्रुप जो यहाँ बेसिकली हमारे पास है तो ये हमारे पास ऊपर आता है, जबकि प्रायोरिटी ऑर्डर जबकि ये नीचे आता है। तो नंबरिंग यहाँ से जहाँ से ये पास पड़ेगा, जहाँ से ये पड़ेगा वहीं से हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए नंबरिंग कहाँ से करना पड़ेगा, देखो ये सेकंड नंबर पे ये आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमको नंबरिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, जहाँ से ये देखा। तो ध्यान देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी 5 कार्बन का आ जाएगा पेंटेन। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 3 ओन, पेंटेन 3 ओन। तो ये हमारे पास जो है इसका आईयूसी नाम हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आईपीएससी को क्या कर लिया, पूरी तरह से डिस्कस कर लिया। पार्ट 2 ये था हमारे पास और डिस्कस कर लिया है और बहुत सारी बेहतर तरीके से आईपीएससी है, तो वो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक हम लोगों ने जो है डिस्कस कर लिया है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।